डाला इसमें? नहीं तो। हे गाइस, तो हम आज बात करेंगे जय शंकर के बारे में। जी हाँ, जय शंकर के बारे में, जिसे बिग बॉस ओटीटी के द्वारा घर से मिडवीक एविक्शन के दौरान घर से बेघर कर दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि उसको सबसे कम वोट मिले थे। इसका एक कारण भी है, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी के घर में एल्विश को एक छोटा सा टास्क मिला था। उस टास्क के अंदर एल्विश ने जिया को एक पानी का गिलास लाने के लिए बोला था, तो जिया ने एल्विश के साथ एक छोटा सा प्रैंक करने की सोची। जिया ने एल्विश के पानी के अंदर साबुन मिला के दे दी। तो इस बात के अंदर शायद जनता उस बात से लेके उनसे खफा हो गई और इसी कारण उनको कम वोट मिले और इसके कारण वो बिग बॉस ओटीटी के घर से हो गई है बेघर। हालांकि जिया शंकर कुछ घंटे पहले ही एविक्ट हो चुकी हैं। कुछ घंटे पहले ही इनका लाइव इंटरव्यू दिखाया गया है। उसके अंदर जिया शंकर ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो उन्होंने घर में रहते हुए कभी नहीं किए। जी हाँ, जिया शंकर से पूछा गया कि उनका इलेक्शन सही तरीके से हुआ है या नहीं, फेयर था या अनफेयर। तो जिया शंकर ने कहा कि मैंने हर कंपटीशन का, हर लड़ाई झगड़े का डटकर सामना किया है। यहाँ तक मैंने कैप्टनसी हासिल किया था, तो मैं अपने आप को टॉप 5 में डिजर्व करती हूँ। अगर जनता की वोट की वजह से मैं बेघर हुई हूँ तो मैं जनता को महान मानती हूँ और जनता का फैसला मेरे लिए सबसे ऊपर रहेगा। जब उनसे पूछा गया कि आपकी जगह किसी और को बेघर करना चाहिए था या हो सकता था, तो जिया शंकर ने बबीका का नाम सबसे पहले लिया, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी सिर्फ पूजा मैम के अलावा किसी से कोई रिश्ता नहीं था और मैंने सभी के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया है और बॉन्ड बनाया है। तो देखा जाए तो बबीका को बाहर होना चाहिए था और मुझे टॉप 5 में। ये तो हालांकि हम ही जानते हैं या फिर जनता जानते हैं कि इसे टॉप 5 में होना चाहिए था या टॉप 5 में है। तो इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि शोफिक ट्रॉफी को कौन लेके जाएगा, कि आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 में से टॉप 3 के अंदर किसको होना चाहिए या आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस करते हो, तो जय शंकर ने कहा कि ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है कि टॉप 5 में से टॉप 3 के अंदर मनीषा रानी, अभिषेक और एल्विश को ही होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही डिजर्व करते हैं। जो घर में आता है सबसे पहले इनकी ही तारीफ होती है और घर में रहते हुए इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि टॉप 3 में यही डिजर्व करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि इस ट्रॉफी को कौन लेके जाएगा, मनीषा रानी, फुकरा सानिया, एल्विश में से, कि आपका जवाब क्या होगा, तो जय शंकर ने खुलासा करते हुए कहा कि एल्विश एक वाइल्ड गाइड के तौर पर आया था। वो बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है और बहुत बढ़िया बंदा है, सबको बहुत पसंद आ रहा है और एंटरटेनमेंट बंदा है। तो इसके अलावा अभिषेक को भी बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बंदा है, उसकी जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो इन दोनों में से कोई भी ट्रॉफी लेके जा सकता है। तो आखिर में जनता का फैसला महान होगा और आखिर में अगर मेरे से पूछा जाए तो अभिषेक जीतेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी हाँ, जिया शंकर चाहती है कि अभिषेक ही जीते, बट कहीं ना कहीं उन्होंने एल्विश के अंदर भी विनर्स की क्वालिटी बताई है। जी हाँ, जब इंटरव्यू में जिया शंकर से उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया कि अभिषेक के साथ घर में जो आपने सडन ने रिश्ता बनाया था वो रियल था या फिर घर के लिए ही था, इस पर जिया शंकर ने कहा कि आप लोगों को ये फेक क्यों लग रहा है कि यार गेम के लिए थोड़े ही मैं किसी से रिश्ता बनाऊंगी। इस पर जिया शंकर ने कहा कि गेम से बाहर आकर अभिषेक मुझसे बात करेंगे। उसने कहा है कि हाँ, वो घर में थोड़ा कंफर्ट नहीं थे, इसीलिए उसने इस बात का खुलासा नहीं किया, बट लाइक तो मुझे बहुत करते हैं। जी हाँ, रिश्तों को लेकर सबसे बड़ा खुलासा किया है जिया शंकर ने ये। जी हाँ, सिर्फ अब ये देखना है कि कुछ दिनों में अभिषेक घर से बाहर आने के बाद जिया को अपनाएंगे या सिर्फ घर तक ही सीमित थी ये कहानी।